ये एक बहुत पुरानी बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहां बिलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिलाल की उम्र लगभग 35 साल थी, लेकिन गरीबी और भूख ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के निशान साफ कर दिए थे। वह एक कच्ची बस्ती में अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारें जगहजगे से दरक चुकी थी और छत इतनी कमजोर थी कि तेज हवा चलने पर भी डर लगता था। बिलाल रोज सुबह सवेरे उठता, अपने कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता ताकि कुछ सूखी लकड़ियां काट सके और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक दिन हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पिछले 2 दिनों से बिलाल के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और उनकी कमजोर आवाजें बिलाल के दिल को छलनी कर रही थी। सुबह जब वह काम पर जाने के लिए उठा तो उसकी पत्नी, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कल रात से भूखे सोए हैं। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो मैं इन मासूमों को क्या जवाब दूंगी। बिलाल ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े ही पक्के यकीन के साथ कहा, ऐ मेरी जीवन संगिनी, सब्र करो। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वो रिज़्क, रोजी देने वाला है। वो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी भोजन देता है। तो क्या वो हमें भूल जाएगा? तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो। आज मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक बच्चों के लिए खाने का इंतजाम न हो जाए। यह कहकर बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और घर से निकल पड़ा। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ चमक रहा था और जमीन तप रही थी। बिलाल तेज कदमों से चलता हुआ आबादी से दूर उस वीरान जंगल की तरफ बढ़ रहा था, जहां सूखी लकड़ियां मिल सकती थी। उसके कदम भारी थे। भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन बच्चों के भूखे चेहरे उसे रुकने नहीं दे रहे थे। जंगल में पहुंचकर उसने एक सूखे पेड़ को चुना और बिस्मिल्लाह, ईश्वर के नाम से पढ़कर कुल्हाड़ी चलाना शुरू किया। कई घंटों तक वह पसीना बहाता रहा। धूप की शिद्दत से उसका गला सूख कर कांटा हो गया था, लेकिन वह लगातार लकड़ियां काटता रहा। दोपहर ढलने को थी कि अचानक उसे झाड़ियों के पीछे एक पुराने पेड़ की जड़ के पास कोई चीज पड़ी हुई दिखाई दी। बिलाल ने अपनी कुल्हाड़ी रोकी और हैरानी से उस चीज को देखने लगा। वह चमड़े की एक पुरानी थैली थी जो मिट्टी में आधी दबी हुई थी। बिलाल ने इधर उधर देखा। जंगल में खामोशी थी। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे से उस थैली के करीब गया और उसे उठाया। थैली का वजन काफी ज्यादा था। बिलाल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से थैली की डोरी खोली। जैसे ही थैली का मुंह खुला, बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज की किरणें थैली के अंदर पड़ी और वहां से एक तेज चमक उठी। वह थैली कीमती हीरों, जवाहरात और सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। वे इतने हीरे थे कि बिलाल की आने वाली 7 पीढ़ियां भी अगर बैठकर खाती तो वे खत्म ना होते। एक पल के लिए बिलाल के दिमाग में शैतान ने खुसफुसाहट की। शैतान ने कहा, बिलाल, ये तेरी किस्मत है। देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली। अब तुझे लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। ये थैली रख ले। अपने बच्चों को शाही खाना खिला। आलीशान महल बना। किसी को क्या पता चलेगा कि ये तुझे मिली है। बिलाल के ज़हन में अपने भूखे बच्चों के चेहरे घूमने लगे। उसका हाथ उन चमकते हुए हीरों पर गया, लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर जाग उठा। उसके दिल में ईश्वर का खौफ पैदा हुआ। उसने फौरन थैली का मुंह बंद कर दिया और अपनी गर्दन नाक में हिलाते हुए खुद से बातें करने लगा। नहीं, नहीं बिलाल, ये तेरी रोजी नहीं है। ये अमानत है, किसी बदनसीब की अमानत जो शायद इसे तलाश कर रहा होगा। अगर मैंने इसे रख लिया तो दुनिया की भूख तो मिट जाएगी,
लेकिन परलोक, आखिरत की आग का क्या करूंगा? मैं हराम का एक निवाला भी अपने बच्चों के पेट में नहीं जाने दूंगा। बिलाल वहां खड़ा हाथ के इशारे से खुद को समझा रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशमकश थी। एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ ईश्वर का डर। आखिरकार ईमान जीत गया। बिलाल ने फैसला किया कि वह आज ही शहर जाएगा और पता लगाएगा कि ये थैली किसकी है। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं छोड़ दिया और उस थैली को अपने फटे पुराने कपड़ों में छिपाकर शहर की तरफ दौड़ पड़ा। बिलाल वह कीमती थैली सीने से लगाए नंगे पैर तपती हुई रेत और पथरीले रास्तों से गुजरता हुआ शहर की तरफ भाग रहा था। उसके दिल में एक ही धुन थी कि जल्द से जल्द इस अमानत को इसके मालिक तक पहुंचा दे। उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। काफी मशक्कत के बाद पसीने में लथपथ बिलाल शहर के मुख्य बाजार में दाखिल हुआ। बाजार में लोगों की भीड़ थी। हर तरफ शोर शराबा, दुकानों की सजावट और खरीद फरोख्त चल रही थी। बिलाल, जो जंगल की खामोशी का आदी था, इस भीड़ भाड़ में खुद को थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसे एक ऊंची आवाज सुनाई दी। बाजार के बीचों बीच एक चबूतरे पर खड़ा मुनादी करने वाला, घोषणा करने वाला ढोल पीटकर ऐलान कर रहा था। उसने जोर से पुकारा, सुनो, सुनो, सुनो। शहर के सबसे रईस और इज्तदार व्यापारी सेठ जमील की हीरों से भरी एक चमड़े की थैली जंगल के रास्ते में कहीं गिर गई है। जो कोई भी वह थैली ढूंढकर सेठ जमील को वापस करेगा, उसे इनाम के तौर पर 100 सोने के दीनार दिए जाएंगे। यह सुनते ही बिलाल के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में ईश्वर का शुक्र अदा किया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे मालिक का नाम पता चल गया। मुझे इनाम का लालच नहीं, बस ये बोझ मेरे सिर से उतर जाए। बिलाल लोगों से रास्ता पूछता हुआ सेठ जमील की आलीशान हवेली के सामने पहुंचा। हवेली का दरवाजा किसी किले के दरवाजे जैसा मजबूत था और वहां पहरेदार खड़े थे। बिलाल ने अपनी पुरानी और फटी हुई हालत के बावजूद पूरे आत्मविश्वास से पहरेदार को बताया कि वो सेठ जी की खोई हुई चीज लाया है। पहले तो पहरेदारों ने उसे हिकारत, नफरत से देखा, लेकिन जब बिलाल ने थैली दिखाई तो वे उसे अंदर ले गए। अंदर का नजारा देखकर बिलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। रेशमी कालीन, झूमर और दीवारों पर सोने की नक्काशी थी। सेठ जमील, जो एक बूढ़ा मगर सेहतमंद व्यक्ति था, अपने तख्त पर बड़े गर्व से बैठा हुआ था। उसने कीमती लिबास पहन रखा था और उसकी सफेद दाढ़ी काफी लंबी थी। बिलाल ने अदब से सलाम किया और आगे बढ़कर वह थैली सेठ के सामने पेश कर दी। बिलाल ने कहा, सेठ जी, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मुझे ये थैली जंगल में लकड़ियां काटते वक्त मिली। शहर में ऐलान सुना तो पता चला कि यह आपकी है। ये लीजिए आपकी अमानत। सेठ जमील ने झपट्टा मारकर थैली बिलाल के हाथ से छीन ली। उसने जल्दी जल्दी थैली खोली और हीरो को मेज पर पलट दिया। हीरो की चमक से सेठ की आंखों में लालच आ गया। उसने अपनी उंगलियों से हीरो को गिनना शुरू किया। सेठ के मन में खोट आ गया। उसने सोचा, यह आदमी बेहद गरीब और बेवकूफ लगता है। अगर मैंने इसे 100 दीनार इनाम दे दिया तो मेरा नुकसान होगा। क्यों न कोई चाल चलूं जिससे मुझे इनाम भी न देना पड़े और ये चुपचाप चला जाए। गिनती पूरी करने के बाद सेठ जमील का व्यवहार अचानक बदल गया। वो गुस्से का नाटक करते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिलाल की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाने लगा, अरे ओ धोखेबाज, तू क्या समझता है कि मैं बेवकूफ हूं? इस थैली में पूरे 10 हीरे थे, लेकिन इसमें तो सिर्फ 8 हीरे हैं। तूने मेरे 2 बेशकीमती हीरे चुरा लिए और अब यहां ईमानदारी का नाटक करने आया है ताकि इनाम मांग सके। बिलाल हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने घबराते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं नहीं सेठ जी, ईश्वर की कसम, मैंने इस थैली को खोला तक नहीं। मुझे जैसी मिली थी वैसी ही ले आया हूं। मैं गरीब जरूर हूं,
लेकिन चोर नहीं हूं। लेकिन सेठ जमील ने उसकी एक न सुनी। उसने अपनी मक्कारी जारी रखी और सिपाहियों को आवाज दी, सिपाहियों, पकड़ लो इस मक्कार को। इसने मेरी चोरी की है। इसे काजी, न्यायाधीश के पास ले जाने की जरूरत नहीं। इसे सीधा जेल में डाल दो और तब तक मत छोड़ना जब तक ये मेरे बाकी के 2 हीरे वापस न कर दे। बिलाल चिल्लाता रहा, अपनी सच्चाई की दुहाई देता रहा, लेकिन जालिम सिपाहियों ने उसे दबोच लिया। सेठ जमील अपनी चाल की कामयाबी पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जबकि बिलाल को घसीटते हुए अंधेरी कोठरी की तरफ ले जाया जा रहा था। बिलाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी जुबान पर अब भी यही था, ईश्वर सब देख रहा है, ईश्वर सब देख रहा है। बिलाल को जिस काल कोठरी वाली जेल में डाला गया था, वो एक बहुत ही अंधेरी और बदबूदार जगह थी। वहां सूरज की रोशनी बड़ी मुश्किल से पहुंचती थी और जमीन पर नमी और कीड़े मकोड़े थे। आम इंसान ऐसी जगह पर 1 घंटा भी गुजार ले तो पागल हो जाए, लेकिन बिलाल के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। उसने जेल में आते ही रोना धोना नहीं मचाया, नहीं उसने सिपाहियों को गालियां दी। वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया और ईश्वर का स्मरण, जिक्र करने लगा। जेमिनी सेड, उस जेल में पहले से कुछ और कैदी भी मौजूद थे जो अपनी किस्मत को रो रहे थे और भूख प्यास से तड़प रहे थे। जब उन्होंने बिलाल को इतना शांत देखा तो उनसे रहा नहीं गया। एक कैदी ने बिलाल से पूछा, ओ भाई, तुम किस अपराध में यहां आए हो और तुम इतने सुकून में कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शायद तुम यहीं मर जाओगे? बिलाल ने मुस्कुराते हुए उस कैदी की तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से ऊपर वाले की ओर संकेत करते हुए कहा, मेरे दोस्त, मेरा अपराध सिर्फ ये है कि मैं गरीब हूं और मैंने एक अमीर की अमानत उसे वापस करने की गलती की। लेकिन मुझे डर नहीं है। जो ईश्वर मुझे जंगल के वीराने में हीरे दे सकता है, वो इस अंधेरी कोठरी में मेरी रक्षा भी कर सकता है। ये भी मेरे ईश्वर की कोई परीक्षा है और भक्त परीक्षा से घबराता नहीं, सब्र करता है। बिलाल की ये बातें सुनकर पत्थर दिल कैदियों की आंखों में भी आंसू आ गए। जेल का सख्त स्वभाव वाला पहरेदार, जो दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, वो भी बिलाल के इस ईमान और व्यवहार से बेहद प्रभावित हुआ। दूसरी तरफ शहर के बाहर नियति अपना खेल खेल रही थी। सेठ जमील, जिसने बिलाल पर झूठा आरोप लगाया था, अगले ही दिन अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे शहर की यात्रा पर निकला। उसके साथ घोड़ों पर लदा हुआ कीमती सामान, रेशम और सोने के सिक्के थे। वो अपने 2 निजी अंगरक्षकों के साथ बड़े गर्व से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज था। शाम ढलने को थी और उनका काफिला एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था, जिसे मौत की घाटी कहा जाता था। अचानक चट्टानों के पीछे से नकाबपोश डाकुओं का एक गिरोह निकला। उन्होंने सेठ जमील और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए ललकारा, खबरदार, अगर जान प्यारी है तो जो कुछ भी पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी लाशें भी किसी को नहीं मिलेंगी। सेठ जमील, जो कल तक बिलाल पर शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज डाकुओं के सामने भीगी बिल्ली बन गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरे पास जो कुछ है ले लो, पर मेरी जान बख्श दो। डाकुओं ने सेठ जमील को घोड़े से नीचे धक्का दे दिया। वो धूल में जा गिरा। उसका कीमती रेशमी लिबास फट गया और उसकी पगड़ी, जो उसकी इज्जत की निशानी थी, मिट्टी में मिल गई। डाकुओं ने उसका सारा माल, उसके घोड़े, यहां तक कि उसकी उंगलियों में पहनी हुई सोने की अंगूठियां भी छीन ली। उसके अंगरक्षक जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ ही पलों में शहर का सबसे अमीर आदमी एक भिखारी से भी बदतर हालत में सड़क पर पड़ा था। डाकू सारा माल लेकर रफू चक्कर हो गए। रात का सन्नाटा छा गया। सेठ जमील घायल हालत में, प्यास से तड़पते हुए वहां अकेला बैठा था। उस समय उसके पास न दौलत थी, न ताकत और न ही कोई मदद करने वाला।
अंधेरे में बैठे बैठे उसे अचानक वह दृश्य याद आया जब उसने एक बेकसूर गरीब को धक्के देकर जेल भिजवाया था। उसे बिलाल का वह चेहरा याद आने लगा जब वो अपनी सफाई दे रहा था। सेठ जमील के दिल में एक टीस उठी। उसे महसूस होने लगा कि ये उसी जुल्म की सजा है, जैसे उसने बिलाल की ईमानदारी के बदले उसके साथ विश्वासघात किया था। आज कुदरत ने उसकी सारी दौलत उससे छीन ली थी। वो वहीं सिर पकड़कर रोने लगा। अगली सुबह शहर के शाही दरबार में एक अजीब नजारा था। सेठ जमील, जो हमेशा महंगे कपड़े और इत्र की खुशबू में दरबार आता था, आज फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे चेहरे के साथ सुल्तान के सामने पेश हुआ। उसके शरीर पर जख्म थे और वो फूट फूट कर रो रहा था। उसने सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जहांपनाह, मुझ पर कहर टूट पड़ा। मैं बर्बाद हो गया। डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरी जमा पूंजी, मेरा सोना, मेरा माल सब चला गया। अब मैं पाई पाई को मोहताज हूं। मेरी मदद करे हुजूर। सुल्तान, जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, उन्होंने गौर से सेठ की हालत देखी। सुल्तान ने पूछा, सेठ जमील, हमें तुम्हारी हालत पर दुख है, लेकिन हमें खबर मिली है कि कल ही तुम एक गरीब लकड़हारे को चोरी के इल्जाम में जेल भिजवाकर सफर पर निकले थे। वो मामला क्या था? सेठ जमील थोड़ा घबराया, लेकिन फिर झूठ बोलते हुए कहा, जी हुजूर, वो एक मक्कार चोर था। उसने मेरे बेशकीमती हीरे चुरा लिए थे। शायद उसी की बद्दुआ लगी है मुझे। सुल्तान को सेठ की बातों में और उसकी आंखों में छिपे खोट पर शक हुआ। सुल्तान ने वजीर को इशारा किया और कार्रवाई का भरोसा दिलाकर सेठ को वापस भेज दिया। लेकिन सुल्तान का दिल नहीं माना। उन्होंने सोचा, एक तरफ ये अमीर आदमी है जो लुटने के बाद इतना रो रहा है, और दूसरी तरफ मुझे जेल के पहरेदार ने बताया है कि वह चोर लकड़हारा जेल में भी बड़े सुकून से इबादत कर रहा है। चोर इतना भक्त कैसे हो सकता है? सच्चाई जानने के लिए सुल्तान ने फैसला किया कि वो खुद जांच करेंगे। उसी रात सुल्तान ने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण आदमी का भेष बदल लिया। उन्होंने एक भूरे रंग का चोगा ओढ़ा और चेहरे को ढककर शहर के जेल खाने की तरफ निकल पड़े। जेल पहुंचकर उन्होंने पहरेदार को अपनी शाही अंगूठी दिखाई और चुप रहने का इशारा किया। सुल्तान सीधा उस काल कोठरी में गए जहां बिलाल कैद था। अंधेरी कोठरी में बिलाल बैठा सूखी रोटी का टुकड़ा खा रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह, ईश्वर का शुक्र है, कह रहा था। सुल्तान उसके पास गए और अपनी आवाज बदलकर पूछा, ए शख्स, मैंने सुना है तुमने शहर के सबसे अमीर आदमी के हीरे चुराए हैं, फिर भी तुम यहां ऐसे बैठे हो जैसे कोई गम ही नहीं। क्या तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं? बिलाल ने मुस्कुराकर सुल्तान की तरफ देखा और नरमी से जवाब दिया, ऐ मुसाखिर, शर्मिंदगी तो उसे होती है जिसने पाप किया हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। वो थैली मुझे जंगल में मिली थी। शैतान ने मुझे बहकाया भी, लेकिन ईश्वर के डर से मैंने वो थैली उसके मालिक तक पहुंचाई। बदले में सेठ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और 2 हीरे कम होने का बहाना बनाकर मुझे यहां डाल दिया। सुल्तान ने गौर से बिलाल की आंखों में देखा। वहां उन्हें सच्चाई के सिवा कुछ नजर नहीं आया। सुल्तान ने पूछा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुमने सेठ को बद्दुआ क्यों नहीं दी? तुम रोए चिल्लाए क्यों नहीं? बिलाल ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैंने अपना मामला ईश्वर की अदालत में छोड़ दिया है और अभी मुझे पहरेदार से पता चला कि सेठ जमील को डाकुओं ने लूट लिया है। ये सुनकर मुझे सेठ पर बहुत तरस आया, क्योंकि अब उसे भी वही दर्द महसूस होगा जो गरीबी का दर्द है। बदला लेना मेरा काम नहीं, वो ऊपर वाले का काम है। बिलाल की बातें सुनकर सुल्तान का दिल भर आया। उन्हें यकीन हो गया कि बिलाल जैसा नेक दिल और खुदा से डरने वाला इंसान चोर हो ही नहीं सकता, और सेठ जमील ने लालच में आकर एक मासूम पर जुल्म किया है। सुल्तान ने अपनी जगह से उठते हुए बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और मन ही मन फैसला कर लिया कि अब इंसाफ होगा, और ऐसा इंसाफ होगा जिसे पूरी सल्तनत याद रखेगी। अगले दिन शाही दरबार पूरी शान और शौकत के साथ सजाया गया। वजीर, अमीर और शहर के खास लोग अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे।
सुल्तान अपने सुनहरे तख्त पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। सिपाही बिलाल को जंजीरों से आजाद करके दरबार में लाए और दूसरी तरफ फटेहाल सेठ जमील को भी पेश किया गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सुल्तान ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, आज यहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सुल्तान ने सेठ जमील की तरफ देखा और पूछा, सेठ जमील, तुम कहते हो कि इस लकड़हारे ने तुम्हारे 2 हीरे चुराए हैं, क्या तुम अपनी बात पर अब भी कायम हो? सेठ जमील, जो पहले ही लुट चुका था और डरा हुआ था, उसने झूठ बोलने की कोशिश की। जी जी हुजूर, ये सच है। तभी सुल्तान अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने अपने पास रखा वो भूरा चोगा उठाकर दिखाया जो उन्होंने कल रात पहन रखा था। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, सेठ जमील, अपनी आंखें खोलो। कल रात जेल में जो व्यक्ति आया था वो कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि मैं खुद था। मैंने खुद इस नेक इंसान की सच्चाई अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। ये वो व्यक्ति है जिसने जेल में भी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि तुम्हारी बर्बादी की खबर सुनकर तुम पर दुख जताया। ये सुनते ही सेठ जमील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सुल्तान खुद भेष बदल कर जांच कर रहे थे। वो समझ गया कि अब उसका झूठ पकड़ा गया है। डर के मारे वो कांपने लगा और घुटनों के बल गिर पड़ा। वो रोते हुए चीखा, हुजूर, मुझे माफ कर दे। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अपने 100 दीनार बचाने के चक्कर में मैंने इस मासूम पर कलंक लगाया। आज ईश्वर ने मुझे सजा दे दी है। मैं लुट चुका हूं, बर्बाद हो चुका हूं। सेठ जमील बिलाल के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। बिलाल, जिसका दिल मोम की तरह नरम था, उसने आगे बढ़कर सेठ को उठाया और कहा, सेठ जी, मैंने आपको माफ किया। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन याद रखें, ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। सुल्तान बिलाल के इस बड़े दिल को देखकर बहुत खुश हुए। सुल्तान ने हुक्म जारी किया, सेठ जमील, क्योंकि तुमने एक बेगुनाह को सताया और झूठा आरोप लगाया, इसलिए तुम्हें शहर से कुछ समय के लिए निकाला, जिलावतन किया जाता है ताकि तुम अपनी गलती पर गौर कर सको। फिर सुल्तान बिलाल की तरफ मुड़े और मुस्कुराते हुए कहा, ऐ बिलाल, तुम्हारी ईमानदारी और ईश्वर पर भरोसे ने आज तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। शाही खजाने से तुम्हें 1000 सोने के दीनार और रहने के लिए एक पक्का मकान दिया जाता है। तुम आज से हमारे शाही मेहमान हो। सुल्तान ने अपने हाथों से सोने की थैली बिलाल को दी। बिलाल ने ईश्वर का शुक्र अदा किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ गया कि ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। बस शर्त यह है कि बंदा उस पर भरोसा रखे और सब्र का दामन न छोड़े। इसके बाद बिलाल की जिंदगी बदल गई। वो अमीर हो गया, लेकिन उसने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो उम्र भर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता रहा और लोग उसकी नेकी और ईश्वर पर विश्वास की मिसालें देने लगे। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों न हो, गलत, हराम रास्ता कभी मत चुनना और ईश्वर पर भरोसा रखना। सब्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है।